नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फ़िलअप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है, फ़िलअप कर रहे हैं, लेकिन आपका इतना आसान नहीं है बीएड में एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें प्रवेश परीक्षा होता है और प्रवेश परीक्षा के आधार पे ही आपका एडमिशन होता है। सो कहीं न कहीं अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रवेश परीक्षा में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है, कितना समय आपको मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना आपको अंक मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, और इसकी तैयारी जो है बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से फॉर्म फिलअप हो रहा है, जैसे कि इससे पहले हमने आपको जो है वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो यहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके सीधे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो अप्लाई किया था अभी तक ले यहाँ पे लॉगिन हमने किया था, तो लॉन्ग आउट नहीं किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो है अपना फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, फॉर्म को भर लीजिएगा। आपका जो प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो आपका 25/6/2024 को कंडक्ट कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि मई में आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है और मई के बाद जून आता है, जून में आपका एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं 1 महीने का समय है। इसके अंतर्गत आप 1 महीने नहीं 2 महीने मान सकते हैं, ठीक है। 2 महीने का समय है, आप अपना तैयारी बेहतर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो नोटिस है ना, इस सेक्शन में देखेंगे तो इन्होंने एक प्रोस्पेक्टस जारी किया हुआ है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से पीडीएफ ही डाउनलोड होगा। इसमें देखेंगे तो 19 पेज है, ठीक है। तो 19 पेज से आप 12वीं पेज पे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो भी पैटर्न है ना उसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है और कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक कंपलसरी होता है और एक कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसमें 2 होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीएड प्रोग्राम कर रहा है तो उसके लिए इंग्लिश पूछे जाएंगे, और कोई शिक्षा शास्त्री से अपना बीएड कर रहा है यानी कि शिक्षा शास्त्री कर रहा है तो उससे संस्कृत पूछे जाएंगे। तो ये आपका एक हो गया, और 4 अलग अलग सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो जो भी इसका जनरल इंग्लिश होता है उससे जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके बिहाफ पे आपको तैयारी करना बेहतर रहेगा। अगर आप शिक्षा शास्त्री से करेंगे तो इंग्लिश आपसे नहीं पूछेगा, आपसे संस्कृत पूछेगा, जो जनरल संस्कृत होता है ना वो पूछेगा। तो इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 अंक भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नीचे का जो सब्जेक्ट है 2 से लेकर 5 तक, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आप शिक्षा शास्त्री करें या फिर बीएड करें, ठीक है। तो इसमें जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 15 अंक आपको मिलते हैं। बाकी आपका लॉजिकल जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है, यानी कि मान सकते हैं रीजनिंग होता है, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 अंक भी आपको मिलता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो इससे जो है आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो है 40 अंक भी मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसका बेहतर आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी टीचिंग लर्निंग होता है इन्वायरमेंट में, इससे जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 अंक आपको मिलता है। टोटल जो है 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 120 जो है मल्टी चॉइस आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें आपको जो भी सही लगता है उसको आपको टिक करना होता है, और ये जो है 120 अंक भी आपको मिलते हैं। और देखेंगे तो कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रॉपर यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, ये आपका यहाँ पे क्लियर करके मैंने बता दिया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसकी हमें तैयारी करना है तो हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, तैयारी करने के लिए बहुत सारे बुक आते हैं, बहुत सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तैयारी कराई जा रही है, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास एक नोट भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप तैयारी कर पाएँ। जो भी इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे जो है एक एग्ज़ाम दौर के द्वारा यहाँ पे नोट बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो इसको आपको बाई करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं। अगर आप इच्छुक हैं, इसको लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से बाई कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हिंदी मीडियम में है, ठीक है। तो बिहार बीएड का जो नोट्स है
वो उसमें क्या-क्या दिया गया है सबसे पहले हम समझाते हैं, उसके बाद आप चाहें तो परचेज़ कर लेना, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें जो है देखेंगे तो 45 प्लस जो है आपका जो मतलब क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करके दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो मेंशन किया गया है। तो 45 प्लस जो है क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ में देखने को मिलेगा। इसमें जो है अलग अलग चैप्टर दिया गया है। जैसे कि हम चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको मेंशन किया गया है, जिसमें 250 प्लस जो है आपका क्वेश्चन होने वाले हैं। चैप्टर 2 की हम बात करें तो इसमें जो भी हिंदी थ्योरी है वो प्रैक्टिस सेट के साथ दिया गया है, ठीक है, जो कि इसमें 300 प्लस जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 की हम बात करें तो इसमें जो भी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उससे जो है क्वेश्चन 550 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चैप्टर 4 की हम बात करें तो इसमें जीके जीएस जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें 28 प्लस जो है क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आपके पास नोट्स मिल रहा है जिसमें आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर 5 की हम बात करें तो जो भी इसका इंग्लिश वाला है प्रैक्टिस सेट है वो दिया गया है। इसमें देखेंगे तो 300 प्लस आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं और उसको आंसर भी दिया गया है, मतलब कि आपको बेहतर ढंग से समझाया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपना तैयारी कर सकते हैं। तो इसको आपको परचेज करना है तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका 99 रुपीज़ का है। जैसे कि आप नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पे 99 रुपीज़ का है, बहुत ही कम इसका प्राइस रखा गया है। हालांकि अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है दिया गया है क्लिक हियर टू इंटर योर कोड, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे लिखना है उमेश 10, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है उमेश 10 और इसको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कूपन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई होने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 10% 10 रुपये आपका यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। आपको 89 में ही ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको परचेज करना है तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। कभी भी आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करते हैं और कहीं वो मतलब आपके मोबाइल से डिलीट हो जाता है तो इसी पासवर्ड से आप लॉगिन करके फिर अपना जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड अपने खुद से डाल सकते हैं, XYZ जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको ऑर्डर करना होगा, यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसका जो भी पेमेंट है आप यूपीआई से कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट गेटवे है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 10 सेकंड वेट करेंगे, आपका जो पीडीएफ है ना आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप आसानी से अपने मोबाइल में कंप्यूटर में रख सकते हैं या फिर प्रिंट करवा कर उससे तैयारी कर सकते हैं। कभी भी आपका पीडीएफ नोट्स मान लीजिए डिलीट हो जाता है तो उसको आपको डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, अपना जो भी यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस है उसको डालेंगे, आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उसको डालकर लॉगिन करेंगे और इसको आप फिर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि एग्जाम दौर के द्वारा जो भी आपको नोट्स दिया जा रहा है उसको आप लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे जाते हैं। इससे कम अगर आप लाएंगे तो आगे का जो भी प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है, उसमें भाग ही नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जर्नल हैं या फिर अदर स्टेट से आते हैं तो आपको जो है 35% कम से कम लाना होगा, यानी कि 42 अंक आपको लाना होगा, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। मतलब कि आपका मिनिमम मार्क्स होता है जो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होता है। इससे कम लाएंगे तो पहले ही आप बाहर हो जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम SC ST की बात करें, BC BC की बात करें, या फिर कोई महिला है या फिर कोई EWS है, दिव्यांग है या फिर कोई भी व्यक्ति है तो उसको जो है 30% लाना होगा, यानी कि 36 अंक कम से कम प्राप्त करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जितना भी क्वेश्चन को आप सही ढंग से जानते हैं उसको सही से टिक करिए, जिसको नहीं जानते हैं उसको तुक्का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको मेंशन कर दिया किस तरह से तैयारी करना है। बाकी तैयारी करने के कई सारे जो है आपके पास साधन हो सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स आते हैं जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो नोट्स बताया हुआ है उसको आप लेना चाहते हैं तो उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मैंने सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।